ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं और जो हर हाल में इसे खुशहाल देखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है गुस्सा खून ही नहीं, रिश्तों को भी फूंक देता है। घर में गुस्से की क्या जरूरत है? रिश्तों में गुस्से की क्या जरूरत है? इस बात को समझना होगा, इस पे बातचीत करनी, ध्यान देना, क्योंकि आजकल घरों में रिश्तों में धड़ल्ले से बेधड़क इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक हर जगह, हर सिचुएशन में कुछ भी हो गुस्सा चाहिए, कुछ भी हो गुस्सा करना है, कुछ भी हो सिर्फ गुस्सा, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ गुस्सा। और उसका नतीजा जो निकल के हमारे सामने आया है कि रिश्ते तार तार हो चुके हैं। रिश्तों में वो गर्माहट नहीं बची है, वो अपनापन नहीं बचा है, वो नरमाई नहीं बची। क्या है ये गुस्सा? क्यों आता है? कहां से आता है? अगर इसकी थोड़ा सा हम लोग पड़ताल करें, ये एक आदत है बस, जिसका इस्तेमाल पुराने समय में गुलामों से अपना काम निकलवाने के लिए किया जाता था। और ये बहुत प्यारा टूल है, ये बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन ये इमरजेंसी टूल है, ये रूटीन में यूज करने का टूल नहीं। इसको हर वक्त यूज करेंगे तो ये आपका भी नुकसान करेगा, परिवार का भी नुकसान करेगा और रिश्तों का भी नुकसान करेगा। घरों में अक्सर लोग, रिश्तों में अक्सर लोग इस बात की दलील देते हैं, इस बात की दुहाई देते हैं कि हम आपका भला चाहते हैं इसलिए गुस्सा करते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं, ये कोई भी लॉजिक नहीं। इस लॉजिक, ये बेसिर पैर का लॉजिक है कि हम आपका भला चाहते हैं इसलिए गुस्सा करते हैं। नहीं, आदत डालो बिना गुस्से के बात करने की, आदत डालो जितनी धीमी आवाज में बात कर सकते कि जब भी हम किसी खास जगह पे हो, किसी धार्मिक जगह पे हो, उच्च जगह पे हो, तो वहां पे आवाज धीमी रखनी है। तो घर वो उच्च जगह क्यों नहीं हो सकता? घर वो धार्मिक जगह क्यों नहीं हो सकता? वहां पे हम लोग नीची आवाज में, धीमी आवाज में, रिस्पेक्ट के साथ बात क्यों नहीं कर सकते? रिश्तों में हम इसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? हम घर को हर वक्त गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद क्यों नहीं समझ सकते? हमने उसको अखाड़ा बना दिया लड़ाई का। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था कि जो ब्लड प्रेशर है वो एक बीमारी नहीं है, वो गुस्से की वजह से है। गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और गुस्सा एक हैबिट है और इसे बदल सकते हैं, लेकिन अपनों में, रिश्तों में इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मैं आपकी चिंता करता हूं, मैं आपके लिए परेशान हूं, इसलिए मैं गुस्सा करता हूं, मैं आपके भले की सोचता हूं, मैं इसलिए गुस्सा करता हूं। नहीं, ये गलत बात है। ये बेईमानी है उन बच्चों से, ये बहुत बड़ी बेईमानी है, ये बहुत बड़ी बेईमानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत करो, कागज पेन लो, धीरे धीरे डिस्कशन करो, धीमी आवाज में डिस्कशन करने की प्रैक्टिस करो घर में। जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो तो आवाज बहुत धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। और गुस्सा अक्सर बड़े लोग करते हैं जब उनको अपनी कोई बात मनवानी होती है बच्चों से, और बच्चे उनसे सीख जाते हैं। और जब बच्चों को मना करना होता है और जब बच्चों को अपनी कोई बात मनवानी होती है, वो भी गुस्से का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए गुस्सा बेधड़क, धड़ल्ले से घरों में इस्तेमाल हो रहा है और रिश्ते टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं। मैंने अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस की बिना गुस्से के बात करने की। मैंने अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस की डिस्कशन करने की। कोई भी विषय हो, कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मुद्दा हो, बात करनी, डिस्कशन करनी। एक दूसरे पे कुछ थोपेंगे नहीं, हम एक दूसरे के गुलाम नहीं, बच्चे हमारे गुलाम नहीं। गुलामों पे गुस्सा किया जाता है, अपनों पे गुस्सा नहीं किया जाता। क्या जरूरत है इस चीज की जिससे नुकसान हो सकता है सेहत का, अपना, रिश्तों का, घर का? क्या जरूरत है इसकी? मैंने अपने बच्चों के साथ ये तय किया, इस बात की कोशिश की, इस बात की प्रैक्टिस की कि मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी गुस्से में बात नहीं करूंगा। और हम जीत गए,
हम बड़े से बड़ा विषय, बड़े से बड़े मुद्दा हम बैठ के उस पर बात कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मुझे बदलना पड़ा, और बदलना ही होगा। अगर घर का भला चाहते हैं, रिश्तों का भला चाहते हैं, तो बदलना ही होगा। बहुत कीमती है घर, बहुत कीमती है रिश्ते, बस थोड़ा सा ध्यान मांगते हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मांगते हैं। 30-40 दिन की प्रैक्टिस, सिर्फ 30-40 दिन की प्रैक्टिस, आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। सिर्फ याद रखने से, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब गुस्सा आए उसी वक्त कहना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये आसान नहीं। प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि जब तक वो निकल ना जाए, बाद में सॉरी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाद में रिग्रेट भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाद में रिग्रेट फील कर लेते, वो कहते यार मेरे को गुस्सा आ गया था। नहीं, धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और इस गंद को अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने रिश्तों से दूर निकाल कर फेंक दें। इसके बिना बातचीत करें। ये तबाह कर सकता है, इसने तबाह कर दिए हैं घर। बच्चों के साथ रिस्पेक्ट से बात करें, उनकी बात सुने, उनकी बात समझें, कागज पेन लेकर बात करें। बातचीत को इंपॉर्टेंस दे, डिस्कशन को इंपॉर्टेंस दे। घर में जगह कुछ बनाए जहां पे बैठ के बात की जा सकती है। अगर हो सकता है तो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए, कुछ भी करें लेकिन बातचीत, कुछ भी करें लेकिन बातचीत करें। जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता तो गुस्सा आता है, बस। जब इंसान को काम निकलवाना नहीं आता तो गुस्सा आता है, जब इंसान को बात मनवाना नहीं आता तो गुस्सा आता है, बस। इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं। कामयाबी बहुत अच्छी चीज है। बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों की कामयाबी को लेकर चिंतित हैं, वो जो चाहते हैं कि बच्चे कामयाब हो, लेकिन बच्चों को समझ नहीं होती। ये मानने वाली बात है। इसलिए वो गुस्सा करते हैं, इसलिए वो गुस्सा करते हैं, लेकिन ये सही नहीं। बच्चों के साथ जितना हो सके बातचीत की प्रैक्टिस करें। बच्चे, आज के बच्चे जो हैं वो हमारे से ज्यादा एडवांस है। उनको हमसे ज्यादा कुछ है जो पता है, समझ लेते हैं। सिर्फ बातचीत की जरूरत है, सिर्फ बातचीत की जरूरत है, सिर्फ डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है। करके देखिए, हो जाएगा। हम लोग काफी देर से अब रेगुलर हैं, पिछले लगभग 1-1.5 महीने से, लेकिन आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आप कुछ लिखेंगे, कुछ समझ में आता है, पता चलता है कि आप क्या समझ रहे हो, आप क्या जान रहे हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो, ताकि उस हिसाब से कंटेंट में तब्दीली की जा सके, उस हिसाब से कंटेंट को और पॉलिश किया जा सके। और मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, अगर ये अच्छा लगे, आपको लगे कि ये किसी का भला कर सकता है, तो इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।